तो गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 15 जनवरी और आज है नेशनल आर्मी डे। अब आर्मी डे हम लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये तो हर जो देशभक्त है वो जानता होगा। जिसको लिए देश के लिए कुछ करने की आशा है वो जानता होगा यार। जिसको भी मतलब यही आर्मी डे नहीं, आर्मी वाले ही नहीं, जिसको भी देश के लिए कुछ भी करना है वो इस दिन को बहुत महत्वपूर्ण समझता होगा यार। आर्मी एक लोगों से नहीं बनती यार। आर्मी कितनी लोग मेहनत करके जाते हैं, उन लोगों की अगर आप ट्रेनिंग देख लें, हमारी तो हिम्मत नहीं बढ़ती। पहली बात तो हम लोग सिविलियंस के अंदर वो जज्बा ही नहीं है कि जाके अपने देश के लिए जान दे दें। लेकिन हमारी एक आर्मी है जो हम लोग के लिए रक्षा करती है रातों दिन। कहीं भी उनको भेज दो, -50 डिग्री भेज दो या 50 डिग्री पे भेज दो, वो रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटती। और अगर पॉलिटिकल चीज़ ना हो तो हमारी जितनी भी दुश्मन कंट्रीज़ हैं उनके कैपिटल पे जाके हमारा झंडा गाड़ दे। इतनी हमारी आर्म फोर्स में इतनी ताकत है और रहेगी ताकत जब तक हम लोग उनका साथ देंगे, जब तक उनके अंदर जज्बा रहेगा। और जज्बा रहेगा यार। उनकी ट्रेनिंग देख लो तुम, हम लोग के पसीने छूट जाते हैं। ट्रेनिंग अगर उनकी देख लो, खुद जाते हैं वो लोग, मेहनत करते हैं। उनके अंदर ये नहीं रहता कि मैं जाके करोड़पति बन जाऊं या फिर मैं जाके कुछ ऐसा करूं जिस करोड़पति बन के मैं घूमूं कार से, लैम्बोर्गिनी कार से घूमूं या बंगला बनवा लूं। कुछ नहीं। कुछ गांव से आते हैं, ज़्यादातर गांव से ही आते हैं। और उन माँ बाप से पूछो किस तरह वो कैसे छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के आते हैं, अपने परिवार को किस तरह छोड़ के आते हैं। मुश्किल से 40 दिन उन लोगों को छुट्टी मिलती है, तो वो लोग बेचारे किस तरह करके आते हैं। जय जवान जय किसान हम लोग का एक नारा है, जो दो ही लोग हम लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक किसान जो हम लोग को रोटी देता है, एक जो जवान है हम लोग की सिक्योरिटी में लगा रहता है। कहीं भी हमारे अंदर हमारे किसी भी नक्सलवादी लोग हों या आतंकवादी हों या फिर बॉर्डर पे ही क्यों ना लड़ाई हो रही हो, वहाँ पे हर जगह हमारी आर्मी तैनात रहती है और हमारी सिक्योरिटी के लिए हमेशा खड़ी रहती है। हम अच्छे से रात को सो सकें, हम लोग अपने परिवार के साथ जी सकें, इसलिए वो लोग परिवार से दूर होके बॉर्डर पे खड़े हैं। और उनसे बड़ी चीज़ तो भाई कोई, उनसे ज़्यादा कोई कुछ नहीं छोड़ सकता। उन्होंने क्या क्या चीज़ सेक्रीफाइस की हैं कोई नहीं जानता। हमेशा हम लोग के यहाँ डिबेट तो हुआ करती है नेता लोगों की कि ये हुई, उरी में ये अटैक हो गया, पठानकोट में ये अटैक हो गया, इतने लोग मारे गए यार। सिर्फ बोल सकते हैं हम लोग यार, उनके परिवार का हम लोग सोच नहीं सकते क्या हालत होती होगी। सोचो वो जाते हैं घर पे, यही मैसेज दे के जाते हैं कि मैं वापस आऊँगा या नहीं मुझे खुद नहीं पता। ऐसे मैसेज दे के अभी मैं अगर मैसेज अपने घर वालों को दूं तो रोने लगे। मेरी हिम्मत ना पड़े। हमारे सिविलियंस में इतनी हिम्मत नहीं है कि यार अपने देश के लिए हम लोग जीना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे आर्मी वाले जीने भी जाते हैं और ये भी रहता है कि मैं मार के आऊँगा, मर जाऊँगा ठीक है, लेकिन मैं अपने देश को झुकने नहीं दूँगा, तिरंगे को झुकने नहीं दूँगा। इतनी ताकत है हमारी आर्मी में। हमारी एक यही आर्मी, नेवल फोर्स देख लो, हमारी एयर फोर्स देख लो, सब में इतनी ताकत है कि यार कोई भी देश को हिला के रख दे। आप इसराइल का एग्जाम्पल ले लीजिए। इसराइल में तो ये है कि हर इंसान को, उनकी 80 लाख पॉपुलेशन है बस, हमारी तो 130 करोड़ पॉपुलेशन, उनकी 80 लाख पॉपुलेशन है। लेकिन उनके यहाँ ये है कि 3 साल आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। 18 साल के जब तक आप हो रहे हो तब तक आपके 3 साल आपको ट्रेनिंग आर्मी की लेनी पड़ेगी, चाहे जो हो, ताकि कभी अगर उनके देश पे ख़तरा हो तो पूरे देश 80 लाख लोग आर्मी बन के तैयार खड़े हों। हमारे यहाँ 130 करोड़ की जनता है, लेकिन आर्मी कितनी है? सिर्फ 35 लाख। लेकिन ये 35 लाख इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया की आर्मी के साथ इकट्ठा लड़ सकती, इतनी ताकत है। एक हमारा सोल्जर 10 चाइनीज़ पे भारी पड़ता है। इतनी ताकत है हमारी आर्मी में और रहेगी ताकत। उनके अंदर ऐसी भावना रहती है, इतना उन लोगों के लिए अंदर पेट्रोटिज्म की भावना होती है कि वो लोग अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना ज़्यादा अच्छा महत्वपूर्ण समझते हैं अपने देश को बचाने के लिए। हम लोग के अंदर इतनी जल्दी नहीं आती। हम लोग तो सोचते हैं बस यार हम लोग की जान बची रहे यार। हमारे ऊपर अभी कोई अटैक हो जाए तो हम लोग भागना पसंद करेंगे, अगर भीड़ का अटैक हो जाए तो हम लोग भागना पसंद करेंगे। लेकिन उनके ऊपर अगर कोई अटैक होता है, उनके अंदर इतना अच्छी ट्रेनिंग उन लोगों को दी जाती है, इतनी अच्छी उन लोग की अंदर भावना ऐसी होती है कि अगर उनके ऊपर अटैक हो जाए मर जाऊँगा
लेकिन अपना घर को बचा के सेव करके ही निकलूँगा। उनके अंदर ये भावना रहती है, और ऐसी भावना हम सिविलियंस के अंदर भी होनी चाहिए। हम लोग को हमेशा साथ देना चाहिए अपने आर्मी का, अपने किसान का। लेकिन किसान भी इस समय जो बिल चल रहा, मैं उस पर नहीं टिप्पणी करना चाहूँगा। ये नहीं कि मैं किसान पे बोल रहा हूँ, पॉलिटिक्स पे बोल रहा हूँ, मैं नहीं। जय जवान जय किसान का एक नारा है, इसलिए मैं किसान का नाम ले रहा हूँ। वैसे आज आर्मी डे है, सब लोग सेलिब्रेट करो ढंग से। और यार कभी भी आर्मी के बंदों को कुछ मत कहना। मैं कभी कभी ट्रेन में देखता हूँ कि आर्मी वाले बेचारे ज़मीन पर लेट के जा रहे हैं। कभी कभी उन लोग को नहीं मिल पाती है सीट, तो बेचारे लेट के जा रहे हैं, और हम लोग आराम से लेटे हुए हैं सीट पे। वो देख के बड़ा दुख लगता है। ऐसा ही बसों में होता है। तो यार कभी भी आर्मी वालों को देखो तो उनकी रिस्पेक्ट करो, उनको एक बहुत बड़ा ऑनर दो, उनको सलाम करो। यार बहुत बड़ा काम करके आ रहे हैं, बॉर्डर से अपने देश को सिक्योरिटी दे रहे हैं, अपने परिवार से दूर बैठे हैं भाई, अपने हम लोग के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं बैठे हैं। सोचो इतनी ट्रेनिंग करके जाते हैं, इतना अगर मेहनत कर डालें तो यहाँ पे भी वो करोड़पति बन जाएं। लेकिन उनके अंदर ये भावना नहीं है। वो सियाचिन में बैठे हैं -50 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे खाना तक जम जाता है। खाना खाने को ढंग से नहीं मिलता। खाना भेजा तो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते इतना वो ठंडा रहता है। -50 डिग्री में तुम सोच लो, जब 0 डिग्री पे बर्फ़ गिरने लगती है तो -50 डिग्री पे क्या होता होगा खाने का। जूस वूस जो जाते हैं वहाँ पे उसका क्या हाल होता होगा। और यहाँ 50 डिग्री पे जब राजस्थान की गर्मी में अगर वो लोग बैठे होते तो उनकी क्या हालत होती होगी। लेकिन फिर भी वो बैठे रहते हैं। लड़ाई करने को दे दो, वो अपने आप को ख़त्म कर लेंगे, लेकिन देश को ख़त्म नहीं होने देंगे। इतनी शक्ति है उनके अंदर, इतनी देश के लिए प्रति भावना है उनके अंदर कि देश को हमेशा, तिरंगा उनके लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा। परिवार गया पीछे, देश के रेसिडेंट गए पीछे, लेकिन तिरंगा उनके लिए सबसे ऊंचा रहेगा। उसको कभी उन्होंने झुकने ना दिया, ना कभी झुकने देंगे। कभी भी उनको कहीं भी भेज दो। हमारा एक दोस्त है आदर्श, आज मैं नाम उसका लेना चाहूँगा, वो भी बनना चाहता है आर्मी। भाई बेस्ट ऑफ लक यार, बन के आना। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है यार। कोई मेरा दोस्त एक आर्मी में जाना चाहता है, कोई जल्दी हमसे पूछ लो, हम भी नहीं जाएंगे। क्योंकि हम लोग को क्या है, हम लोग के अंदर ये है कि भाई पैसा कमाना है, सोसाइटी में दिखाना है कि हमारे पास ये गाड़ी है, वो है। उनके अंदर ये सब नहीं होता। उनको सिर्फ देश के लिए काम करना है, उनके अंदर ये सब है। इसलिए वो चीज़ अलग करती है हम में और आर्मी वालों में। तो भैया उनकी रिस्पेक्ट करो हर समय। कभी भी यार, कभी भी मैं सुनता हूँ उनके बारे में कोई कुछ गलत बोल रहा है ना, तो भाई दिल से दुख होता है। और फिर क्या बताएं, क्या करने का मन होता है उस इंसान के साथ। कभी आर्मी के बारे में कुछ मत बोलना यार। हमारी आर्मी यार हमारे लिए ही काम कर रही है, दूसरों के लिए काम नहीं कर रही है। कभी भी लड़ाई हो जाती है, कभी भागना पड़ता है, किसी की समझ लो छुट्टी लेके वापस आता है, और अगर वॉर छिड़ जाती है तो उसको छुट्टी कैंसिल हो जाती है, उसको घर फिर से बॉर्डर पे भागना पड़ता है। तो सोचो आर्मी वालों की ये हालत होती है। बिना कुछ वो लोग कुछ भी नहीं कहते, कभी भी किसी चीज़ को नहीं कोसते। जो मिल गया खा लिया, जो मिल गया वो उसको पहन लिया, और जो बंदूक मिल गई, जिस टाइप की बंदूक, उसको लेके चल दिए। चाहे सामने वाला AK-47 लेके बैठा हो और हमारे पास पिस्टल ही क्यों ना हो, वो चल देंगे अपना जान लगाने, और जी जान लगा के उसको हरा के ही वापस आएंगे। इतना मेरे आर्मी में दम है, हमारे इंडियन आर्मी में इतना दम है। तो मैं यार उनको सैल्यूट करता हूँ यार, दिल से सैल्यूट है इंडियन आर्मी को। और यार सारे हमारे आज लोगों को कह रहा हूँ, रेसिडेंट लोगों को, सिविलियंस को, कि आज एंजॉय करो और जय हिंद ज़रूर लिखो यार। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।